हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमन के इस क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमन, ऑप्शन डी जॉन कीट्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वॉल्ट विटमन। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ टेकन फ्रॉम विच बुक। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस पुस्तक से ली गई है? तो ऑप्शन ए लीव्स ऑफ ग्रास, ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी द प्रिल्यूड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए लीव्स ऑफ ग्रास। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वॉल्ट विटमन वॉज अ पोएट ऑफ विच कंट्री। वॉल्ट विटमन जो हैं ये किस कंट्री के कवि हैं, है ना? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ये अमेरिका के फेमस पोएट थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएम सेलिब्रेट्स। ऑप्शन ए वॉर, ऑप्शन बी नेचर एंड सेल्फ, ऑप्शन सी डेथ ओनली, ऑप्शन डी मनी। तो पोएम में क्या मनाया जाता है, सेल्फ सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नेचर एंड सेल्फ, है ना? इसमें कविता में कवि अपने अस्तित्व और प्रकृति दोनों का उत्सव मनाते हैं, है ना? तो इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मीन्स। यहाँ पर आई सेलिब्रेट माई सेल्फ आपने पोएम पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है लाइन आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसका मीनिंग पूछा जा रहा है ना? तो इसका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए प्राइड इन सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फिशनेस, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी सैडनेस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइड इन सेल्फ एग्जिस्टेंस, है ना? प्राइड इन सेल्फ एग्जिस्टेंस इसका अर्थ है कि कवि अपने अस्तित्व और जीवन पर गर्व करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोएट बिलीव्स ऑल पीपल आर। यानी हमारे जो कवि हैं इनका मानना है कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं ना इस वर्ल्ड में, सभी क्या हैं? ऑप्शन ए डिफरेंट, ऑप्शन बी इक्वल, ऑप्शन सी एनिमीज, ऑप्शन डी वीक। आई होप इसका आंसर आप लोग दिए होंगे। सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इक्वल, क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सभी बराबर है, समान है ना? तो कवि मानते हैं कि सभी मनुष्य समान और सबका महत्व बराबर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़। हमारा जो कविता है इसका सेंट्रल थीम क्या है ना? तो यहाँ पर सेंट्रल थीम के लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पेट्रियटिज्म, ऑप्शन बी सेल्फ एंड यूनिवर्सल यूनिटी, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी रिवेंज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्फ एंड यूनिवर्सल यूनिटी, है ना? इसका मतलब है कि कविता का मुख्य विषय आत्मबोध और संपूर्ण मानवता की एकता, है ना? ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विटमन बिलोंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट, है ना? किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं वॉल्ट विटमन, है ना? ऑप्शन ए रोमांटिसिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी ट्रांसेंडेंटलिज्म, ऑप्शन डी क्लासिसिज्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसेंडेंटलिज्म, है ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रांसेंडेंटलिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अलौकिकतावाद, परालौकिकतावाद, है ना? ये अमेरिका में 1820s 30s के समय में एक आंदोलन चला था, उसी से ये शब्द निकला था ट्रांसेंडेंटलिज्म। ठीक है,
इसके बारे में फिर कभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये यूजीसी नेट लेवल का ये शब्द है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द पोएट फील्स क्लोज टू, पोएट किसके निकट अपने आप को पाते हैं या महसूस करते हैं? ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी मशीन्स, ऑप्शन सी सिटीज़ ओनली, ऑप्शन डी किंग्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेचर, है ना। जो पोएट है वो नेचर के काफ़ी करीब अपने आप को फील करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द टोन ऑफ द पोएम इज़, हमारा जो कविता है इसका स्वर टोन क्या है ना। तो ऑप्शन ए जॉयफुल एंड फिलोसॉफिकल, ऑप्शन बी फियरफुल, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी ट्रैजिक, है ना। तो इसका जो टोन है आनंदपूर्ण और दार्शनिक है ना। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉयफुल एंड फिलोसॉफिकल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, व्हाट डज ग्रास सिंबलाइज इन द पोएम, यानी कविता में ग्रास की चर्चा हुई। ग्रास यानी घास, है ना। वो किसको सिंबलाइज कर रहा है ना, वो किसको दर्शा रहा है या किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए वेल्थ, ऑप्शन बी इक्वालिटी एंड लाइफ, ऑप्शन सी डेथ, ऑप्शन डी वॉर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वालिटी एंड लाइफ, यानी घास जीवन, विकास और सभी की समानता का प्रतीक है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द पोएम एंकरेजेस रीडर्स टू, ये जो कविता है वो किसी भी रीडर को एंकरेज कर रहा है किस चीज़ के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए हेट अदर्स, ऑप्शन बी नो देमसेल्व्स, ऑप्शन सी अवॉइड सोसाइटी, ऑप्शन डी फाइट वॉर्स। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है नो देमसेल्व्स, है ना। नो देमसेल्व्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कविता पाठकों को स्वयं को समझने और पहचानने की प्रेरणा देती है ना। तो खुद को जानना वो होता है नो देमसेल्व्स। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विटमन यूजेस मोस्टली, यानी हमारे जो कवि हैं वॉल्ट विटमन, वो अपने कविता में किस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की उनकी कविता या शैली होती है? ऑप्शन ए राइमिंग लाइंस, ऑप्शन बी फ्री वर्ड्स, ऑप्शन सी सनेट्स, ऑप्शन डी कपलेट। तो हमने कपलेट यानी 2 लाइन वाली जो होती है पोएम, उसे बोलते हैं कपलेट। और सनेट्स आपको पता ही है 14 लाइंस का होता है। राइमिंग लाइंस इसमें हमने देखा नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर फ्री वर्ड्स जो है इस कविता में बिना निश्चित तुक या छंद के फ्री वर्ड्स शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है ना। जिसमें कोई निश्चित तुक नहीं है या छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसे हम फ्री वर्ड्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ये पंक्ति क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए डिवीजन, ऑप्शन बी यूनिटी एंड शेयर्ड एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी हेट्रेड, ऑप्शन डी कंपटीशन। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिटी एंड शेयर्ड एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका भी कहना चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। द पोएम वैल्यूज, पोएम में किस चीज़ को वैल्यू किया गया है? ऑप्शन ए मटेरियल सक्सेस, ऑप्शन बी ह्यूमन डिग्निटी, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी लग्जरी, है ना। तो ये जो पोएम है किसको महत्व देती है? तो ऑप्शन बी ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव गरिमा और सम्मान को महत्व देती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विटमन इज नोन एज द पोएट ऑफ, ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी रॉयल्टी, ऑप्शन सी वॉर, ऑप्शन डी किंग्स। वॉल्ट विटमन जो है जाने जाते हैं
किस तरह के कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो ये एक डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। लोकतंत्र और समानता की बात वो करते हैं, इसीलिए डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द पोएम रिफ्लेक्ट्स लव फॉर। इस कविता में किसके प्रति प्रेम को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी वेपन्स, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी इंडस्ट्री। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमैनिटी, यानी इस पूरे कविता में मानवता की बात कही गई है ना। कवि संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम दिखाई देता है, ये बात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द स्पीकर इन द पोएम इज। इस कविता में जो स्पीकर हैं वो कौन है? ऑप्शन ए सोल्जर, ऑप्शन बी द पोएट हिमसेल्फ, ऑप्शन सी ए किंग, ऑप्शन डी ए टीचर। तो इसमें जो स्पीकर हैं वो पोएट खुद हैं, है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द पोएट हिमसेल्फ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 के बाद 19 की तरफ, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विटमैन एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। एम्फसाइजेस का मतलब होता है बल देना, तो यहाँ पर विटमैन जो है किसकी इम्पोर्टेंस पर बल दे रहे हैं? ऑप्शन ए सोशल हायरार्की, ऑप्शन बी इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑप्शन सी फियर, ऑप्शन डी ओबीडियंस। तो यहाँ जो है जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना। इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। कवि किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? इंडिविजुअल फ्रीडम को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज। इस कविता की जो लैंग्वेज है ना, वो कैसी है? ऑप्शन ए सिंबॉलिक कॉम्प्लेक्स ओनली, ऑप्शन बी सिंबॉलिक एंड एक्सप्रेसिव, ऑप्शन सी साइंटिफिक, ऑप्शन डी टेक्निकल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंबॉलिक एंड एक्सप्रेसिव। इसका मतलब हुआ कविता की भाषा प्रतीकात्मक और भावपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, विच आइडिया इज रिजेक्टेड बाय विटमैन। विटमैन के द्वारा किस विचारधारा को रिजेक्ट किया गया? ऑप्शन ए इक्वालिटी, ऑप्शन बी नैरो डिविजन्स अमंग पीपल, ऑप्शन सी फ्रीडम, ऑप्शन डी नेचर। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नैरो डिविजन्स अमंग पीपल, यानी यहाँ पर कवि लोगों के बीच भेदभाव और संकीर्ण सोच का विरोध करते हैं, है ना। नैरो डिवीजन मतलब संकीर्ण डिवीजन यानी बंटवारा या भेदभाव, ठीक है। तो लोगों के बीच जो ये भेदभाव है इसका ये पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, इस आइडिया को वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द पोएम टीचेस अस टू। ये कविता हमें क्या सिखाता है ना। ऑप्शन ए रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, ऑप्शन बी इग्नोर अदर्स, ऑप्शन सी सीक रिवेंज, ऑप्शन डी फियर लाइफ। तो यहाँ जो है पोएम हमें सिखाता है रेस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति का सम्मान करना सिखाती है ये कविता, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विटमैन सीज द सोल एंड बॉडी एज। विटमैन जो है आत्मा और शरीर को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शन ए ऑपोजिट, ऑप्शन बी इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी सेपरेट, ऑप्शन डी वीक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वली इम्पॉर्टेंट, है ना। आत्मा और शरीर दोनों बराबर महत्वपूर्ण है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इंस्पायर्स। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है ये इंस्पायर करता है। ऑप्शन ए सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन बी लेजीनेस, ऑप्शन सी हेट्रेड, ऑप्शन डी वायलेंस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्फ अवेयरनेस, है ना। स्वयं को जानने के प्रति वो प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग, हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो हो जाएगा 25th, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25, मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज। पोएम का जो मुख्य संदेश क्या है? पोएम का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन ए सेलिब्रेट लाइफ, सेल्फ एंड ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी फियर डेथ, ऑप्शन सी वर्शिप पावर, ऑप्शन डी अवॉइड सोसाइटी। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सेलिब्रेट लाइफ, सेल्फ एंड ह्यूमैनिटी। यहाँ पर कवि जो हैं
कविता का मुख्य संदेश यही है कि जीवन स्वयं और मानवता का सम्मान और उत्सव मनाना ही इस पूरे कविता का मुख्य संदेश रहता है। तो इस तरह से हमने आज 25 प्रश्न कर लिए हैं। इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस टॉपिक से तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इन्हें आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लें और आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक। और इससे रिलेटेड जो समरी है वो भी हम लेके आएंगे आने वाले वीडियोस में। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये रहे इसके आंसर कीज़।